एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेपर मशीन क्या होता है, शेपर मशीन कैसे काम करता है और मशीन टूल टेक्नोलॉजी के दुनिया में शेपर मशीन का क्या योगदान है। देखिए, अगर बात करें आईटीआई लेवल की पढ़ाई की, आपके आईटीआई लेवल की पढ़ाई में शेपर मशीन बहुत ज्यादा नहीं होता है। शेपर मशीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपके आईटीआई लेवल में शेपर मशीन से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जैसे शेपर मशीन में टूल किस तरीके का मोशन करता है, शेपर मशीन पर वर्कपीस की मशीनिंग करते समय मेन मोशन किसे देते हैं और फीड और डेप्थ ऑफ कट किसे देते हैं, और दूसरा चीज शेपर मशीन में टूल को रिटर्न करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म लगाया जाता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है और क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म क्या है। यही कुछ रटे रटाए क्वेश्चन है जो आपके लेवल पर शेपर मशीन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको शेपर मशीन का इंट्रोडक्शन देंगे कि शेपर मशीन होता क्या है। हमने स्क्रीन पर एक शेपर मशीन खोल रखा है। इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम आपके माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट करना चाह रहे हैं कि शेपर मशीन देखने में कैसा होता है, शेपर मशीन में होता क्या है। दूसरे मशीन टूल जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन, इन सबसे शेपर मशीन किस तरह अलग होता है। अब शेपर मशीन का हम वर्किंग दिखाने के लिए आपको एक स्क्रीन दिखा रहे हैं, इससे आपको कुछ समझ में आएगा शेपर मशीन कैसे वर्क करता है। इस वर्कपीस में आप देख पा रहे हैं कुछ वर्कपीस है, उसमें कुछ ग्रुप कटे हुए हैं। इसमें भी एक ग्रुप कटा हुआ है नाली, यहां भी एक ग्रुप कटा हुआ है, यहां भी एक ग्रुप कटा हुआ है, इस पर भी स्लॉट कटे हुए हैं। ये सारे जो वर्कपीस है, इसके टॉप सरफेसेस पर जो शेप बने हुए हैं, जो आकार बने हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे हम एक वर्कपीस देखिए इधर बना दे रहे हैं, इस वर्कपीस को देखिए। इस वर्कपीस में इधर की हाइट कुछ और है और इधर की हाइट कुछ और है। इस वर्कपीस से हमने क्या किया, इसके टॉप सरफेस से ये इधर का मटेरियल रिमूव कर दिया। ये जो इधर आपको मटेरियल दिख रहा था पहले, इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो देखिए, यहां से मटेरियल रिमूव करने के कई तरीके होता है। एक तरीका होता है कि आप सिंपली हेक्सा लेते हैं, हेक्साइंग करते हैं और यहां से मटेरियल इतना काट करके निकाल देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, आप बिल्कुल रफ तरीके से करना चाहेंगे तो आप जो है चीजल और हैमर लेकर के वहां से मटेरियल रिमूव कर देंगे। तीसरा तरीका क्या होगा, बहुत धीरे धीरे किया जाने वाला तरीका है कि आप एक फाइल लेंगे रेती, उससे फाइलिंग करते हुए यहां से मटेरियल रिमूव कर देंगे। लेकिन ये सारा काम को तेज और बहुत एक्यूरेसी से करने के लिए पिक्चर में आता है शेपर मशीन। तो शेपर मशीन सेम इसी काम को करता है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस ही करता है। कैसे करता है, एक रेसिप्रोकेटिंग टूल की सहायता से। ये सारे वर्कपीस जैसे हैं, इनके सरफेस पर इस तरीके का शेप बनाने के लिए क्या किया गया है, मटेरियल रिमूव किया जाता है। कैसे करेंगे, एक रेसिप्रोकेटिंग टूल। देखिए, जब हम क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहां बच्चे को अच्छे से समझा दिए हैं कि रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, रोटरी क्या होता है, वाइब्रेटिंग क्या होता है और ऑक्सिलेटिंग मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम बार बार रेसिप्रोकेटिंग शब्द जब बोल रहे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या है। सर बार बार कह रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हुए टूल मटेरियल रिमूव करता है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब देखिए इस तरीके का मोशन, टू एंड फ्रो, आगे गया फिर उसी रास्ते से लौट करके पीछे चला गया। ये देखिए मोशन, एक गाइड वे है, इस पर आगे गए, इसी रास्ते से लौट करके पीछे आ गए। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब रोटरी मोशन क्या होता है, जब कोई चीज अपने एक्सिस पर इस तरीके से घूम रहा है तो उसे हम लोग रोटरी मोशन कहते हैं। यहां ये जो नीचे वर्कपीस है, इस वर्कपीस के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक इस तरीके का टूल लगा हुआ है। ये टूल क्या करेगा, टूल इस तरीके का मोशन करेगा, ऐसे ऐसे। जब टूल इस तरीके का मोशन करेगा तो वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव करेगा।
ये जो वर्कपीस आपको दिख रहा है, इस वर्कपीस पर आप देख पा रहे हैं कि एक टूल है जो इधर की तरफ मोशन कर रहा है और फिर थोड़ी देर बाद लौट करके अपनी जगह पे वापस आ जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर लौट करके अपनी जगह वापस आ जा रहा है। लेकिन ये जो वर्कपीस है ये अपनी जगह फिक्स है। इसी प्रिंसिपल पर शेपर मशीन काम करता है। शेपर मशीन में वर्कपीस को एक टेबल पर बांध देते हैं और एक रेसिप्रोकेटिंग टूल वर्कपीस के सरफेस पर रेसिप्रोकेट करते हुए उस पर से मटेरियल रिमूव करता है। अब तक की पढ़ाई में हमने आपको केवल शेपर मशीन से इंट्रोड्यूस किया कि शेपर मशीन करता कैसे काम है, क्या करता है। अब हम आपको एक शेपर मशीन दिखाएंगे और समझाएंगे कि शेपर मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं। लेथ मशीन की पढ़ाई में हमने आपको बताया था कि लेथ बेड क्या होता है, लेथ का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, लेथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेम उसी तरीके से हम आपको शेपर के बारे में भी बताने जा रहे हैं कि शेपर मशीन देखने में कैसा होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम इसको एक किनारे रख देते हैं और एक जगह बना लेते हैं जहां पर हम आपको बता पाएं कि शेपर मशीन देखने में कैसा होता है। कोई भी मशीन टूल होता है, मशीन टूल ही नहीं, इस फिजिकल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सारे मशीन का क्या होता है, सबसे पहले एक बेस होता है जिसे आप लोग फाउंडेशन या नींव भी कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से शेपर मशीन का भी एक बेस होता है। ये लीजिए, ये हो गया एक फाउंडेशन। अब इसके ऊपर मशीन लगनी है। तो शेपर मशीन में क्या क्या होता है, सबसे पहले शेपर मशीन में जान लीजिए एक खोखला कॉलम होता है। खोखला कॉलम क्या होता है, क्यों होता है? ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बाहर क्या है, एक कंकाल है, स्केलेटन है या खोखला कॉलम है, इसके अंदर ढेर सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं। इसी तरीके से शेपर मशीन के बेस पर दाहिने तरफ या शेपर मशीन के फाउंडेशन पर दाहिने तरफ एक खोखला कॉलम है। इस खोखले कॉलम में क्या होता है, शेपर मशीन को चलाने वाले सारे मैकेनिज्म, जैसे हमारे बॉडी के अंदर या हमारे खोखले बॉडी के अंदर हमें चलाने वाले सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, हमें चलाने वाले सारा यंत्रावली लगा हुआ है। उसी तरीके से शेपर मशीन के इस दाहिने तरफ लगे हुए कॉलम पर शेपर मशीन को चलाने वाला सारा यंत्रावली लगा होता है। हाँ, अगर पुराने जमाने का शेपर होगा तो उसमें इंजन लगा होगा, डीजल इंजन लगा होगा, लेकिन आजकल के शेपर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगेगा, सर्वो मोटर लगा होगा, गियर मैकेनिज्म लगा होगा और कुछ मैकेनिज्म्स लगे होंगे जो उसके टूल को आगे पीछे करेंगे। अब हमने बताया सबसे पहले क्या है इसमें, आधार, बेस या फाउंडेशन। उसके अलावा क्या है यह हालो कॉलम। अब इस हालो कॉलम पर इधर एक गाइड वे बना होता है और इस गाइड वे पर ऊपर नीचे सड़क पाने के लिए सड़क पाने वाला एक टेबल लगा होता है जिसके ऊपर वर्कपीस बांधते हैं। कुछ शेपर मशीन में इस टेबल के नीचे एक स्क्रू जैक लगा हुआ होता है जिससे इस टेबल को इस गाइड वे के सहारे कॉलम पर ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इस कॉलम पर सबसे ऊपर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज लगी होती है, इसको हम लोग कहते हैं रैम। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में रैम का मतलब होता है एक ऐसा मशीन एलिमेंट जो किसी गाइड वे पर रेसिप्रोकेट करता हो या कि जो किसी गाइड वे पर लीनियर मोशन करता हो। तो इस रैम के एंड पर क्या होता है, एक टूल होल्डर लगा होता है। अभी हम कहेंगे टूल पोस्ट तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये टूल पोस्ट क्या है। टूल पोस्ट कुछ नहीं होता है, टूल पोस्ट सिंपली एक टूल होल्डर होता है। जैसे हमारा हाथ क्या है, इस मार्कर को ग्रिप कर रहा है, इस मार्कर को जैसे हमारा हाथ ग्रिप कर रहा है, इसी तरीके से इस रैम के किनारे लगा होगा टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट क्या करेगा, टूल को पकड़ेगा।
इस तरीके से इसमें टूल बांध दिया जाएगा और टेबल के ऊपर वर्कपीस होगा। जब शेपर मशीन को चालू करते हैं तो ये रैम क्या करेगा, इस पर आगे पीछे इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब रैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो उसके वजह से ये टूल भी आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। अब यहां पर एक मैकेनिज्म लगा होता है टूल को फीड करने का, जिसकी सहायता से टूल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। टूल को नीचे करेंगे तो क्या करेगा, यही टूल जब रैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होगा तो यह टूल वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव करने लगेगा। देखिए हमने तो आपको यह एक रफ डायग्राम दिखाया, अब हम शेपर का एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं कि शेपर देखने में होता कैसा है। अब आइए हम आपको शेपर मशीन के डायग्राम पे लेके चलते हैं। देखिए ये एक साहब हैं, ये शेपर मशीन को चलाने जा रहे हैं। शेपर मशीन में देखिए हमने क्या बताया था कि शेपर मशीन में दूसरे मशीनों की तरह एक ठो बेस होता है। ये है शेपर मशीन का बेस, जिसको आप फाउंडेशन कह सकते हैं, आधार, नींव, जो कुछ भी कह लीजिए। अब बेस के ऊपर दाहिने तरफ आप देख पाएंगे यहां पर क्या है, एक खोखला कॉलम है। एक खोखला कॉलम किस लिए है, एक खोखला कॉलम शेपर मशीन का जितना भी ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है अपने अंदर रखे रहता है। अब मशीन के लिए ड्राइविंग मैकेनिज्म में क्या हो सकता है, मोटर हो सकता है, गियर हो सकता है, चेन, पुल्ली, बेल्ट हो सकता है, यही सब ना होगा। लेकिन शेपर मशीन में बेल्ट वगैरह नहीं होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, QRMM। अगर आपसे कुछ सवाल पूछेगा शेपर मशीन से तो यही चीज पूछेगा कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होता है, या शेपर मशीन में टूल को रिटर्न करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म लगाया जाता है। अब ये आपका हो गया कॉलम। इस कॉलम के इधर आप बाएं तरफ क्या देख पा रहे हैं, इस कॉलम के इधर बाएं तरफ आप देखिए ये क्या लगा हुआ है, एक शेपर मशीन का टेबल। जितने भी मशीन टूल होते हैं उन सब में एक टेबल होता है। ये टेबल किस लिए होता है, ये टेबल होता है वर्कपीस को बांधने के लिए। टेबल जनरली टेबल किस लिए होता है, आप जो काम करना चाह रहे हैं उस काम में सुविधा के लिए। आपके घर में टेबल लगा हुआ है, टी टेबल लगा है, चाय रख देते हैं उस पर, स्टडी टेबल है उस पर किताब रख देते हैं। इसी तरीके से जो मशीन टूल का टेबल है, मशीन टूल का काम क्या है, किसी वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करना। तो इसी तरीके से जो मशीन टूल का जो टेबल है उसके ऊपर वर्कपीस को बांधते हैं। तो वर्कपीस को बांधेंगे कैसे, वर्कपीस को बांधने के लिए या तो क्लैंप लगाएंगे या तो टेबल के ऊपर कोई ना कोई वाइस लगाएंगे, वर्क होल्डिंग डिवाइस लगाएंगे। तो देखिए यहां पर जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक मशीन वाइस लगा हुआ है, एक मशीन वाइस लगा हुआ है। अब इस मशीन वाइस में देखिए दोनों जबड़ों के बीच में क्या है, ये वर्कपीस है। वर्कपीस किस लिए यहां बांधा गया है, इसी वर्कपीस की मशीनिंग की जानी है, इसी वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव किया जाना है। कैसे रिमूव किया जाना है, इस शेपर मशीन को चला करके। जब शेपर मशीन को आप चला देंगे तो क्या होगा, ये जो शेपर मशीन का रैम है इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसके कॉलम के ऊपर करने लगेगा। जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगेगा तो होगा क्या, देखिए रैम इस तरीके का रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और इसमें यह जो टूल है, यह टूल क्या करेगा, वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल रिमूव करेगा। देखिए यहां पर मटेरियल रिमूव करके कुछ मटेरियल को फेंक रखा है। देखिए ये वर्कपीस है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर के वर्कपीस के ऊपर से जब ये टूल, ये जो है टूल है, ये टूल मटेरियल रिमूव करेगा तो मटेरियल रिमूव करने के बाद कहां जाएगा, टूल इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेगा ऐसे, तो इसके सरफेस से मटेरियल रिमूव करेगा। मटेरियल रिमूव होने के बाद देखिए यहां स्टोर हो रहा है। अब मटेरियल रिमूव करने के बाद ये टूल आपका रैम के साथ इस तरीके से फिर अपने पीछे चला जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा।
अब बात आती है दो चीज, टूल हमारा आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, इस तरीके से आगे पीछे कर रहा है, लेकिन काम कब कर रहा है? केवल आगे जाते समय काम कर रहा है कि आगे पीछे दोनों समय आ रहा है, दोनों बार काम कर रहा है। देखिए, आप मोटरसाइकिल से गए, घर वाले कहे कि जाओ गेहूं पिसा लाओ, आप दो भाई गए, एक ठो बीच में जो है गेहूं रख करके पकड़ लिया, कहे कि धीरे धीरे चलाओ, बीच में बहुत बड़ा सा बोरा रखा हुआ है, आराम से चलाते चलाते किसी तरह चक्की पर पहुंच गए, चक्की पर गेहूं दे करके जब लौटने लगे तो पन्न से घुमाए एक्सीलेटर और तेजी से जो है चले आए। इसका मतलब जब आप गेहूं पिसाने जा रहे थे तब धीरे धीरे जा रहे थे, संभाल करके कहीं गिर न जाए, लेकिन लौटते समय पूरे मस्ती के साथ चश्मा लगाए और चल दिए। इसका मतलब जो रिटर्न वाला कार्यक्रम था उसमें तेजी से आए, रिटर्न फास्ट रहा, लेकिन जो आगे जा रहे थे वो वर्किंग वाला जो रहा वो स्लो रहा। अभी तक आपने यह समझा कि शेपर मशीन में जो टूल है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। एक बार वर्कपीस की मशीनिंग करते हुए आगे जाता है, फिर मशीनिंग करके लौट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो शेपर मशीन में टूल दो तरीके का मोशन किया। एक मोशन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मोशन, और दूसरे को क्या कहते हैं बैकवर्ड मोशन या बैकवर्ड स्ट्रोक, या इसी का दूसरा नाम है रिटर्न स्ट्रोक। ठीक। अब जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में टूल हमारा चल रहा होता है उस समय जो स्पीड होती है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब टूल हमारा चल रहा होता है उस समय जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि उसको मशीनिंग करते हुए जाना है। जब टूल हमारा इधर से इधर की तरफ चलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, उस समय क्या होगा, टूल की स्पीड स्लो होगी, यानी कि यह रैम धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जब यही रैम जो है बैकवर्ड स्ट्रोक यानी पीछे की तरफ चलने लगेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब एक ही रैम या एक ही मशीन ड्राइव मैकेनिज्म से चलने वाला यह शेपर मशीन फॉरवर्ड के समय अलग स्पीड और रिटर्न के समय अलग स्पीड कैसे देता है? तो ये पॉसिबल होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के कारण। रिटर्न के समय फास्ट आ जाता है। अब फॉरवर्ड के समय जब टूल आपका आगे चला तो स्लो चला और रिटर्न के समय फास्ट आया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शेपर मशीन में टूल मशीनिंग के दौरान स्लो और रिटर्न के दौरान फास्ट कैसे होता है? इसका एक ही जवाब होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। आपसे एग्जाम में आपके जो ITI लेवल का एग्जाम होगा आपसे बार बार रिपीट करके यही क्वेश्चन पूछा जाना है कि शेपर मशीन में कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है, शेपर मशीन में अलग अलग स्पीड प्राप्त करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, शेपर मशीन में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा मैकेनिज्म है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म किस मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आपके सिलेबस में जो आपका NCVT का सिलेबस या जो निम्मी पैटर्न का सिलेबस है उसमें कहीं शेपर मशीन है नहीं, लेकिन चूंकि आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है इसलिए हम आपके सिलेबस में शेपर मशीन को जबरदस्ती शामिल किए हैं। हाँ, आपको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके कंपटीशन में अगर शेपर से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर लें। तो शेपर मशीन में टूल को अलग अलग मोशन देने के लिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। हम लिख दे रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। देखिए, ये शेपर मशीन है, एक और शेपर मशीन हमने खोल दिया। ये आपका बेस, टेबल
रैम, रैम के ऊपर देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट, जब भी कहीं टूल पोस्ट लिखा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टूल पोस्ट का क्या मतलब है। टूल पोस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, टूल पोस्ट का मतलब होता है टूल होल्डर। जो चीज टूल को पकड़े उसे क्या कहते हैं, टूल होल्डर। हमारा हाथ इस पेन को पकड़ा हुआ है तो हमारा हाथ क्या है इस समय, पेन होल्डर। यही हमारा हाथ आगे चल करके कभी फोन को पकड़ेगा तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, फोन होल्डर। यही हमारा हाथ किसी को पकड़ लेगा तो इंसान का होल्डर हो जाएगा। तब ये यहां पर सबसे रैम पर सबसे किनारे क्या लग गया है, टूल पोस्ट। अब टूल पोस्ट के ठीक इधर आप देख पा रहे हैं यहां पर एक रोटेट कराने वाली कोई चीज लगी हुई है। ये क्या चीज है असली में, यहां पर देखिए लगा हुआ है टूल स्लाइड। टूल पोस्ट में जब टूल यहां पर पकड़ लिया जाएगा, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ है टूल स्लाइड। यह टूल स्लाइड किस लिए लिखा हुआ है, ये जो आपका टूल पोस्ट है इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है, हम उसको बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके का एक टूल होता है, इसको यहां से उठाएंगे और ला करके क्या करेंगे, ऐसे इसमें टूल पोस्ट में डाल करके इधर से स्क्रू ऐसे टाइट कर देंगे तो ये आपका ये टूल इसमें ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से चलेगा। कब चलेगा, जब ये रैम चलेगा। और ये टूल स्लाइड किस लिए है, अब इसके ऊपर जो वर्कपीस बांधा जाएगा, टेबल के ऊपर यहाँ पे वर्कपीस बांधा जाएगा जिसकी मशीनिंग की जानी है। जब इस टेबल के ऊपर जो भी वर्कपीस बांधा जाएगा उसकी मशीनिंग इसी टूल पोस्ट में बंधे हुए टूल की सहायता से होगी। ऐसे ये जो वर्कपीस है, एक बार मान लीजिए वर्कपीस का टॉप सरफेस इतना मशीन हो गया। अब क्या है, अब टूल को हमें और नीचे करना पड़ेगा तब अगला हिस्सा मशीन होगा। अब मान लेते हैं इतना सरफेस आपने रिमूव कर दिया, इतना मोटा मटेरियल रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें टूल को और नीचे करेंगे तब जाके अगला मटेरियल रिमूव होगा। ये जो टूल को बार बार डेप्थ ऑफ कट या फीड देने की बात है, टूल को बार बार धीरे धीरे नीचे करने की बात है, ये कैसे संभव है, इसी टूल स्लाइड को जब हम घुमाते हैं तो टूल पोस्ट सहित पूरा का पूरा टूल इस तरीके से नीचे आ सकता है, इसीलिए यह लगा हुआ है टूल स्लाइड। अब शेपर का यहां पर लगा हुआ है एक स्वीवेल बेस। ये स्वीवेल बेस कैसा होता है इसको थोड़ा सा समझिए। यहां पर एक चांदा लगा होता है, चांदा मतलब प्रोटेक्टर जिससे आप लोग कोण नापते हैं, और इसके ठीक आगे क्या लगा होता है, टूल पोस्ट। इसी टूल पोस्ट में क्या होगा, आपका टूल बंधा रहेगा। तो जब इस प्रोटेक्टर को आप रोटेट कराएंगे, जो यहां पे लिखा हुआ है स्वीवेल बेस, तो इसमें बंधा हुआ जो टूल होगा उसके पोजीशन को आप नीचे से बदल करके ऐसे साइड में कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। मतलब इस स्वीवेल बेस की सहायता से टूल की जो पोजीशनिंग अभी वर्कपीस पर नीचे की ओर है, इस स्वीवेल बेस को घुमा करके आप टूल को पूरा 360 डिग्री पर ऊपर नीचे कहीं भी रोटेट करा सकते हैं। कैसे पॉसिबल है, इस स्वीवेल बेस की सहायता से। स्वीवेल अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है टू रोटेट, घूमना। ठीक, इस स्वीवेल बेस को घुमा करके अब वर्कपीस अभी टेबल पर बंधा हुआ है तो हमारा टूल ऐसे रहेगा, लेकिन वर्कपीस कोई इधर की तरफ वर्कपीस है तो हम स्वीवेल बेस की सहायता से टूल को ऐसे घुमा देंगे तो इस तरीके से मशीनिंग हो जाएगा। वर्कपीस यहाँ पीछे की तरफ है तो हम स्वीवेल बेस की सहायता से टूल को ऐसे घुमा देंगे, इस तरह से मशीनिंग हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक है टूल पोस्ट, एक है टूल स्लाइड, एक है स्वीवेल बेस। टूल पोस्ट किस लिए लगा हुआ है, टूल को पकड़ने के लिए। टूल स्लाइड किस लिए लगा हुआ है, टूल को अलग अलग डेप्थ ऑफ कट देने के लिए, टूल को ऊपर नीचे करने के लिए। स्वीवेल बेस किस लिए लगा हुआ है, स्वीवेल मतलब होता है घुमाना, तो स्वीवेल बेस लगा हुआ है टूल को घुमाने के लिए।
अब ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म हमने तीनों बताया, ये कहां पर लगा हुआ है? रैम के एंड पर लगा हुआ है, रैम के किनारे लगा हुआ है। जब ये रैम चलेगा तो ये भी तीनों के तीनों ऑपरेट होंगे। अब एक चीज यहां पर और लगा हुआ है, क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। क्लैपर बॉक्स को समझने के लिए देखिए, हम यह डायरी लिए हैं। यह एक, इस डायरी को आप मान लीजिए यह वर्कपीस है जिसकी मशीनिंग की जानी है, और ये क्या है? ये एक टूल है, कटिंग टूल है। अब शेपिंग में क्या होता है, इस तरीके से अगर मशीनिंग होगा, इस तरीके से आगे पीछे करेगा तो इस वर्कपीस की मशीनिंग होगी। जब आगे चलेगा तो मशीनिंग होगा, चिप्स कट रिमूव होकर के आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जब पीछे आएगा तब मशीनिंग नहीं होगा, फिर ऐसे आगे जाएगा तो इसके सरफेस से मटेरियल रिमूव होगा। हाँ, जब आगे की तरफ जा रहा है तब आपने टूल को थोड़ा सा इसमें धंसा दिया, पेनिट्रेट कर दिया और मटेरियल रिमूव हुआ। लेकिन जब पीछे की तरफ लौट रहा है उस समय भी अगर टूल रगड़ते हुए आया, जब टूल पीछे की तरफ लौट रहा है उस समय भी अगर टूल वर्कपीस में रगड़ते हुए आया तो दिक्कत क्या होगा? टूल लाइफ कम होगी, टूल घिस जाएगा। जब उसको मशीनिंग करना ही नहीं है तो उसको काहे रगड़वाएं जबरदस्ती? तो रिटर्निंग के दौरान टूल आपका वर्कपीस से रगड़ते हुए न आए, रिटर्निंग के दौरान टूल हल्का सा उठ जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान यानी कि मशीनिंग के दौरान क्या होता है, टूल वर्कपीस में धंस करके रगड़ते हुए चलता है, लेकिन रिटर्निंग के दौरान हल्का सा उठ जाता है। अब यहां आती है मुद्दे की बात। क्या बात है? यहीं से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, शेपर मशीन में रिटर्निंग के दौरान टूल का कांटेक्ट बचाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है? क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म, क्लैप ताली। तो ये जो क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म है, एक क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म का सिंपली काम ये होता है, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान शेपर मशीन में मशीनिंग के बाद जब टूल लौटता है तो उस रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को वर्कपीस से हल्का सा कांटेक्ट छोड़ा लेने वाला जो कार्यक्रम होता है उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म यहां पर लगा हुआ है, क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म। तो शेपर मशीन की पढ़ाई में हमने आपको बता दिया कि शेपर मशीन क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, कौन सा काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो शेपर मशीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? किसी फ्लैट सरफेस की मशीनिंग के लिए, जैसे ये वाला वर्कपीस जो है, इस वर्कपीस को देखिए, इसके टॉप सरफेस की अगर हमें मशीनिंग करनी होगी तो शेपर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या लिखा? अरे दूसरा किस काम में आता है? किसी वर्टिकल सरफेस की मशीनिंग करने के लिए। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्लैट सरफेस की मशीनिंग तो समझ में आई, इस तरीके से मशीनिंग कर रहा है। अब कोई वर्टिकल सरफेस है, ये वाला वर्टिकल सरफेस है, तो इसकी मशीनिंग कैसे करेगा? हमने बताया कि यहाँ स्वीवेल बेस लगा हुआ है, स्वीवेल बेस से टूल को ऐसे घुमा दिए, कर लो ना मशीनिंग, हो गया काम। और शेपर मशीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कीवे, ग्रूव और स्लॉट बनाने के लिए। कई सारे शाफ्ट पर आप देखते हैं कीवे बना होता है, ग्रुप बना होता है, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया कि ढेर सारे स्लॉट बने हैं। तो शेपर मशीन का इस्तेमाल उस तरीके का स्लॉट बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो यहां पर आप बने हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट शेपर मशीन पर से बने हुए हैं। यहाँ पे ढेर सारे स्लॉट बने हुए हैं। और शेपर मशीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? शेपर मशीन की सहायता से स्प्लाइन और गियर भी काटा जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, गियर तो मिलिंग की सहायता से काटा जाता है। नहीं, गियर जो सबसे ज्यादा काटा जाता है वो शेपर मशीन की सहायता से ही काटा जाता है। देखिए, एक मशीन एक से अधिक काम कर सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह मशीन कोई और काम कर रहा है तो उसके लिए नहीं है। देखिए, हम इंजीनियर भी हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। कोई आपसे कहेगा कि वो तो टीचर हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छे से जानते हैं वो इंजीनियर है।
अरे इंजीनियर हैं, हो सकता है टीचर हो। जो हमारा गियर है वो मिलिंग मशीन पर काटा जाता है, लेकिन उससे भी अच्छे से गियर की कटाई जो है कि शेपर मशीन पर किया जाता है। तो शेपर मशीन का जो अगला यूज है टू मशीन स्प्लाइन और गियर। स्प्लाइन भी काटा जाता है शेपर मशीन की सहायता से और गियर भी बनाया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। जब आपसे स्पेसिफिकेशन शब्द बोला जाता है इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब एक तरीके से उसका साइज बताना, उसके बारे में बता देना कि यह काम क्या कर सकता है। जैसे आपका एक दोस्त है, वो एक फोन खरीद करके आया, आपको बताया कि ये देखो हमने नया नया फोन खरीदा, तो आप तुरंत उससे पूछते हैं अच्छा कितने जीबी रैम है, कितना जीबी रोम है, एक्सपेंडेबल कितना जीबी है, स्क्रीन साइज क्या है, कैमरा कितने एमपी का है। तो ये सारी चीजें जो आप उस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, उस डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं इन्हीं टर्म्स को हम लोग स्पेसिफिकेशन कहते हैं। देखिए एक बार हम शर्ट के दुकान पर शर्ट खरीदने गए। जब शर्ट खरीदने गए तो जो वहां पर सेल्स पर्सन था हमसे सिंपली कहा स्पेसिफिकेशन बता दीजिए अपना। अब हम समझ ही नहीं पाए कि हमसे ये क्या पूछ रहा है। एक्चुअल में वो हमारे बॉडी का साइज पूछ रहा था, हमको शर्ट दिखाने के लिए स्पेसिफिकेशन बता दीजिए। यानी वो हमसे चाह रहा था कि वो हमें एल साइज दिखा दे, कि एम साइज दिखा दे, कि एक्सएल दिखा दे या एस साइज दिखा दे। तो स्पेसिफिकेशन सिंपली किसी चीज का साइज बताने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से जब आप शेपर मशीन के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो शेपर मशीन का साइज बता रहे होते हैं। तो शेपर मशीन का साइज आप कैसे बताएंगे? फुट में बताएंगे, किलोग्राम में बताएंगे, कैसे बताएंगे कि यह शेपर मशीन जो है कि आपके घर पर एक शेपर मशीन लगा हुआ है, हमने पूछा कि अच्छा कैसा शेपर मशीन है, क्या क्या काम कर सकता है, तो आप क्या बताएंगे? अरे सर बहुत भारी भरकम है, अरे सर वो कम से कम 1.5 टन का होगा। नहीं, शेपर मशीन का हमने यहां पर स्पेसिफिकेशन पूछा तो आप यह बताएंगे कि वो शेपर मशीन अधिकतम इतने साइज के जाप पर काम कर सकता है, उसका टूल ट्रेवल लगभग 5 फुट है, यहां से यहां तक जब वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो यहां से यहां तक चल लेता है। तो शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो होता है स्ट्रोक लेंथ। देखिए ये शेपर मशीन का बेस, कॉलम, यहां पर टेबल है, सॉरी यह रैम है, रैम के नीचे यहां पर टेबल है। अब यहां पर जो टूल लगेगा ये टूल कहां से कहां तक मोशन कर सकता है? अगर यहां से यहां तक मोशन कर सकता है तो यह स्ट्रोक लेंथ हुआ। जब यह टूल इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा तो जितने दूर तक, जहां से शुरू करके जहां तक मोशन कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं शेपर का स्ट्रोक लेंथ। ठीक, शेपर मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है, शेपर मशीन का जो साइज होता है वो इसके स्ट्रोक लेंथ से दिया जाता है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझे। आप पैंट खरीदने जाते हैं, आपके पैंट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? आपके कमर का साइज हो सकता है 28 का हो सकता है 20 का हो सकता है 32 का हो। आपका दोस्त जैसे ही आपके पैंट के बारे में पूछता है तो आप तुरंत कह देते हैं 32 नंबर का है, तुमको होगा 32 साइज का है, तुमको होगा 30 का है, मैं तो तुमसे पतला हूं। तो ये जो आप 32-30 बता रहे हैं ये सब क्या है? आपने कमर का साइज बता रहे हैं या शर्ट के बारे में बता रहे होते हैं। एम बताते हैं, एस बताते हैं, एल बताते हैं। इसी तरीके से जब शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन पूछा जाएगा तो इसका कौन सा साइज बता देंगे जिससे पता चल जाए कि शेपर मशीन कितना बड़ा है। इसका स्ट्रोक लेंथ बताएंगे। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है हमने बताया। स्ट्रोक मतलब टूल जहां से जहां तक ट्रेवल करता है उसी की लंबाई को हम लोग स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है स्ट्रोक लेंथ। अब स्ट्रोक लेंथ में एक चीज और है, शेपर मशीन पर कितने बड़े कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है, अधिकतम कितने बड़े कार्यखंड की मशीनिंग की जा सकती है। तो अधिकतम
जितना उसका स्ट्रोक लेंथ है उससे 50 मिलीमीटर छोटे कार्यखंड की मशीनिंग की जाती है, क्योंकि जब जो भी हमारा कार्यखंड है उसके शुरुआत में थोड़ा सा 25 मिलीमीटर फ्री प्ले कराते हैं और उसके बाद में 25 मिलीमीटर फ्री प्ले कराते हैं। जैसे ये आपका वर्कपीस है, देखिए जब इस पर टूल चलना होगा बिल्कुल यहां से यहां तक नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे, टूल आपका यहीं से शुरू होगा और यहां पर खत्म होगा। टूल का फॉरवर्ड स्ट्रोक यहां से चलेगा, यहां पे खत्म होगा, रिटर्न भी यहां से चल करके यहां पर खत्म होगा। अगर इसकी लंबाई L mm है तब जो इसके स्ट्रोक लेंथ की लंबाई होगी L + 50। अब हमने शेपर मशीन के बारे में कंप्लीटली आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया कि शेपर मशीन क्या होता है, लेकिन एक लाइन में फिर से 1 मिनट देखिए शेपर मशीन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि शेपर मशीन क्या होता है तो आप सिंपली क्या कहेंगे, शेपर मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन की सहायता से किसी कार्यखंड के सरफेस से मटेरियल रिमूव करता है। पहला हो गया। दूसरा चीज क्या है, शेपर मशीन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराने के लिए कौन सा मैकेनिज्म लगा होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा होता है। इसी मैकेनिज्म के कारण शेपर मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक स्लो और रिटर्न स्ट्रोक फास्ट होता है। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेपर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म। कई साल से बच्चों को हम शेपर में खाली यही बताते हैं कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म 2 क्वेश्चन रख लो, अगर तुमसे कुछ पूछा जाएगा शेपर से तो यही पूछा जाएगा। तो शेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है टूल को फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में चलाने के लिए। इसके अलावा रिटर्निंग के दौरान टूल वर्कपीस में रगड़ते हुए न आए, हल्का सा उठा के लाना पड़ता है, उसके लिए क्लैपर बॉक्स मैकेनिज्म लगा होता है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमको तो सर ने मैकेनिज्म पढ़ाया ही नहीं, तो मैकेनिज्म आपको समझ में भी नहीं आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे शेपर में इतना ही पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम यह बताएंगे कि प्लेनर मशीन क्या होता है, शेपर और प्लेनर में अंतर क्या होता है। धन्यवाद।